वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि लेडी स्वेटर के अगले हिस्से को हम किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से हम पॉकेट बना सकते हैं और साथ ही किस तरह से हमने वी शेप गले की घटाई और मुंडे की घटाई देनी है। आज इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि इसका पिछले वाला हिस्सा भी मैंने इस तरह से बना लिया है और इसको बिल्कुल ही प्लेन बनाया है। इसमें मुंडे की घटाई वैसे ही दी है जैसे अगले हिस्सों में दी है, 4 3 2 1 करके दोनों साइड दी है और मुंडे की लेंथ हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। तो अगले हिस्से और पिछले हिस्से बनने के बाद अब हमने इनको जोड़ना है। तो आइए देखते हैं मशीन में हम इनको किस तरह से जोड़ते हैं। इसके लिए हमने जो अगले वाले हिस्से हैं उसको सीधा ही डाल देना है। जो भी फंदे हैं उनको सीधे साइड को अपनी तरफ को करना है और दूसरा वाला हिस्सा भी मैंने मशीन में इसी तरह से सीधी साइड से डाल लिया है। अब जो हमारा पिछले वाला हिस्सा है उसको हमने उल्टी साइड से डालना है, मतलब उसकी जो उल्टी साइड है वो हमारी तरफ होनी चाहिए और जो सीधी साइड है वो हमारे से ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए। मतलब इसके जो अगले वाले हिस्से की सीधी साइड और जो पिछले वाले हिस्से की सीधी साइड है वो आपस में मिलनी चाहिए। और यहाँ हमने एक और बात का ध्यान रखना है कि जो मुंडे हैं वो भी हमारे आपस में मिलने चाहिए। इस तरह से ये अलग नहीं होने चाहिए, दोनों सीधी साइड एक तरफ हमारी होनी चाहिए और साथ ही हमारे जो है मुंडे मिलने चाहिए। अब हमने इनको बंद कर लेना है और बंद करने के बाद जो है वो इस तरह से ये दिखता है। तो दोनों ही साइड मैंने इसके बंद कर लिए हैं, मतलब इनको आपस में जोड़ लिया है। और इनको जोड़ने के बाद हमने आगे इसकी बटन पट्टी बनानी है। तो बटन पट्टी बनाने के लिए हमने इनको इस तरह से उठा लेना है फंदों को, जो हमारे गले से जहाँ से हमने इसको जोड़ा है वहाँ से लेकर के हमने नीचे तक जहाँ इसका बॉर्डर ख़त्म होता है वहाँ तक सभी फंदों को उठा लेना है। और इन फंदों को हमने बिल्कुल वैसे ही उठाना है जैसे हमने बॉर्डर बनाया है। तो बॉर्डर में हमने 2 फंदों का बॉर्डर बनाया है, तो यहाँ भी हम 2-2 नीडल्स आगे कर लेंगे और एक-एक नीडल हमारी पीछे होगी जो कि हमारी खाली ही रहेगी। और इस तरह से 2 नीडल्स आगे करके और 1 नीडल पीछे करके हमने इनको रख लेना है और यहाँ मशीन को चला लेना है। तो मैं यहाँ मशीन को 30 बार चला रही हूँ और ये मैं डबल बॉर्डर बना रही हूँ। इसकी पट्टी का जो बॉर्डर होगा वो डबल होगा। 30 लाइन्स देने के बाद इनको बंद कर लेना है और बंद करने के बाद इसको फ़ोल्ड करके सिल लेना है। अगर आप इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ कम लाइन्स दे सकते हैं और बड़ा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा लाइन्स दे सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद इसको इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इसको अच्छे से सिलाई कर लिया है। इसको इस तरह से हमने स्टिच करना है कि यहाँ ये अच्छे से आ जाए, दोनों हिस्से हमारे बराबर आने चाहिए और पट्टी में किसी भी तरह की हमारी झोल नहीं आनी चाहिए और बहुत ही सफाई के साथ ये आना चाहिए। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा धागे हों वो या तो काट दें या फिर इसके अंदर डाल दें। तो इस तरह से हमने पूरी की पूरी पट्टी को सिलाई कर देना है चारों ही तरफ से। और सिलाई करने के बाद हमारी ये बटन पट्टी कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ हमारा जोड़ आ रहा है और उसके बाद जो है फिर से आगे हमारा यहाँ जोड़ आएगा और इस तरह से पूरी की पूरी हमारी बटन पट्टी तैयार हो गई है। इसके बाद हमने इसके बाजू बनाने हैं। बाजू में फंदे मैंने 56 डाले हैं और बॉर्डर जैसे हमने बटन पट्टी बनाई है वैसे ही बनाया है। 2 नीडल्स आगे की हैं, 1 नीडल हमने पीछे की है। और उसके बाद मैंने इसमें ये डिज़ाइन बना लिया है। तो डिज़ाइन मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है कि किस तरह से हमने बनाना है। और डिज़ाइन बनाने के बाद इसको मैंने सिंपल प्लेन चला लिया है मशीन को ऊपर तक, जितनी लेंथ हमें बाजू की चाहिए उतनी।
और यहाँ जो हमने फंदे बढ़ाने हैं वो हर 5 लाइन के बाद बढ़ाने हैं, मतलब 5 बार हमने मशीन को चलाना है और इस तरह से एक-एक फंदा हमने आगे कर लेना है। तो इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने ऊपर तक, जहाँ तक हमारे बाजू की लेंथ है वहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये बाजू की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है और यहाँ ऊपर टोटल फंदे मैंने 60-60 रखे हैं, मतलब 120 फंदे टोटल रखे हैं। फिर हमने कटाई देनी है तो इसके लिए 5 नीडल्स आगे कर लेनी है। मशीन के हुक्स हमने पीछे कर लेने हैं और उसके बाद मशीन को चला देना है, जिससे हमारी ये 5 नीडल्स हमने बाहर निकाली हैं वो बुनाई नहीं होंगी। अब हमने दूसरी तरफ जाना है और दूसरी तरफ भी हमने 5 नीडल्स बाहर की तरफ निकाल लेनी है और मशीन को चला देना है। फिर हम दूसरी साइड, मतलब राइट साइड आ जाएँगे और यहाँ फिर से 5 नीडल्स हम बाहर निकालेंगे और मशीन को चला देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम दोहराते जाएँगे और 5 नीडल्स हम आगे करते जाएँगे। उतनी ही घटाई हमारी ये होती जाएगी। तो इस तरह से हमने बाजू में 5-5 की घटाई दे देनी है। इस तरह से 5-5 की घटाई देने के बाद जब हम सेंटर में पहुंच जाएंगे तो हमने जो मशीन का हुक है वो इस तरह से कर लेना है, मशीन को चला देना है, जिससे पूरे फंदे हमारे बुनाई हो जाएंगे। अब हमने दूसरी तरफ आना है तो इस हुक को भी हमने इस तरह से कर देना है, मशीन को चला देना है और हमारे सारे के सारे फंदे यहाँ बुनाई हो जाएंगे। अब हमने इसको बंद कर देना है, मतलब जो भी हमारे फंदे हैं उन सभी को हमने यहाँ बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारी ये बाजू बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमने दूसरी बाजू भी तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये बाजू बनकर तैयार हो गई है। इसको मैंने सिलाई भी कर लिया है और स्वेटर के साथ स्टिच भी कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारी ये पूरी की पूरी स्वेटर बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने बाजू बनानी है, इसकी घटाई देनी है और जो पिछला और अगला हिस्सा है उसको आपस में जोड़ना है। स्टार्टिंग में इस स्वेटर को किस तरह से बनाया गया है इसके लिए आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो के एंड में देख सकते हैं। साथ ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।